उत्तर प्रदेश ने मन खोलकर भोले शंकर की तरह मोदी जी की झोली वोटों से भर दी और पूर्ण बहुमत की सरकार 17 में आया। हमने मथुरा की दिव्यता भव्यता लौटाना, उसकी आध्यात्मिक ऊंचाई को जरा भी कम करे बगैर उसको आधुनिक से आधुनिक तीर्थ स्थान बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य। वृंदावन के अंदर ढेर सारे काम भी हमने चालू किए हैं। मथुरा में भव्य कृष्ण महोत्सव का उत्सव कर कर दुनिया भर के यात्री मथुरा में आए, ये परंपरा को भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र के 10 किलोमीटर में तीर्थ स्थल घोषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन, बलदेव, नंदगांव, राधाकुंड और गोकुल जैसे धामों को तीर्थ स्थान घोषित कर कर उसकी महत्ता और पवित्रता और दिव्यता को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद की हमने स्थापना की है। ब्रज परंपराओं की सभी छटाओं, सांस्कृतिक पर्यावरण संबंधी भी चिंता यही समिति कर रही है और आने वाले दिनों में विश्व भर का पर्यटन यहाँ आए, इस प्रकार का हमने आयोजन किया है। बांके बिहारी मंदिर की 22 कुंज गलियों और कृष्ण जन्मस्थान के मार्गों का विकास, मैं पहले भी आया हूं, आज भी बांके बिहारी की गलियों में जाकर आया हूं। बहुत बड़ा अंतर देखकर मन को बहुत शांति मिलती है। बांके बिहारी मंदिर की 23 कुंज गलियों को भी विकास कर रहा है। लगभग मथुरा वृंदावन निगम क्षेत्र में 70,000 घरों को, जिसमें सबसे ज्यादा गरीब घर है, उनको शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। एक ही प्रदेश ऐसा है उत्तराखंड बनने के बाद भी जहां सबसे ज्यादा संत महंत विराजमान होते हैं, चाहे चित्रकूट हो, चाहे काशी हो, चाहे वृंदावन हो। ढेर सारे संतों महात्माओं का यहाँ डेरा लगा रहता है। क्यों लगा रहता है वे? क्योंकि यही तो भूमि है जहां से हमारी संस्कृति पनपी। महाभारत, रामायण, ये सभी इसी भूमि पर हुए। ढेर सारे अपने श्रद्धा केंद्रों का जीर्णोद्धार नहीं होता था। मित्रों, आप मुझे बताओ, मोदी जी की सरकार न होती तो राम जन्मभूमि का मंदिर संभव था क्या? होता क्या? बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनता क्या? विंध्यवासिनी का पुनर्निर्माण होता क्या? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने वोट बैंक की चिंता करे बगैर समाज के श्रद्धा केंद्रों को फिर से दैदीप्यमान करने का काम किया है। मित्रों, आपने दूसरी बार मोदी जी को वोट दिया? पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई? हमें हमेशा कहते थे, अखिलेश जी हमेशा कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। अखिलेश जी, भूमि पूजन हो गया है, आपको निमंत्रण है, आप भी आ जाना जब दशा चलती। लगभग 2 करोड़ 61 लाख शौचालय बना रहे। 2 करोड़ 61 लाख घर ऐसे थे जिसमें शौचालय नहीं था। मित्रों, वो परिवार की महिलाओं की स्थिति की आप कल्पना करते हो। इसलिए उत्तर प्रदेश में शौचालय को इज्जत घर नाम दिया है, जिसने महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। आजादी के 70 साल के बाद वो मां, बहन, बेटी शर्मसार होती थी। आज मोदी जी ने ये 2 करोड़ 61 लाख परिवारों की 10 करोड़ बहनों को, भाइयों को आज शौचालय देकर उनका सम्मान करना का काम किया। मातृवंदना योजना में 40 लाख लोगों को लाभान्वित किया गया। 1 करोड़ 41 लाख घर ऐसे थे जिसमें आजादी के 70 साल के बाद बिजली नहीं थी। अब ये कहते हैं हम मुफ्त बिजली देंगे। अरे भाई अखिलेश, आप तो बिजली ही नहीं दे पाएंगे, मुफ्त की क्या बात करते हो आप? जो बिजली नहीं दे पाया वो मुफ्त दे सकता है क्या? बताओ भाई, दे सकता है क्या? 1 करोड़ 41 लाख घरों को निःशुल्क विद्युत देने का काम
ये श्रीकांत शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। स्वनिधि योजना में 8,80,000 रेहड़ी पटरी वाले भाइयों को मोदी जी ने लोन देकर उनके जीवन को कोरोना काल में पटरी पर चढ़ाने का काम किया है। समाजवादी की पार्टी की सरकार थी, गुंडा राज था या नहीं था बताओ भाई, जरा जोर से बोलो, था या नहीं था? बाहुबली परेशान करते थे या नहीं करते? बहन बच्चियों को सम्मान, उसका अपमान होता था या नहीं होता था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो बाहुबली से पहले पुलिस डरती थी, वो पुलिस से डरकर गले में पट्टी लगाकर सरेंडर कर रहे हैं। और जब इन पर गाज गिरती है, अखिलेश जी के पेट में दर्द होता है। कहीं आजम खान, कहीं मुख्तार अंसारी, न जाने कितने फैला कर रखे थे। आजम खान को पकड़ा तो सीआरपीसी की सारी धाराएं कम पड़ गई, इतने केस आजम खान पर लद गए। और मित्रों, मैं आपको ये कहने आया हूं, सिर्फ 2,000 करोड़ की भूमि, सरकारी संपत्ति, ये माफियाओं ने जो कब्ज की थी, उसको खाली कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ ने किया है। यहां बहुत सारी माताएं बहनें भी बैठी हैं। अब तो बोतल का जमाना आ गया है, परंतु पहले मटकी लेने जाते थे तो मटकी को ठीक से टकोरा लगाते थे या नहीं लगाते थे? जरा जोर से बोलो भाई, लगाते थे या नहीं लगाते? तो ये 100 रुपये की मटकी को टकोरा लगा कर लेते हैं। 5 साल तक जिनको यूपी देना है, इस पर तो एक बार टकोरा लगा देना। और अगर टकोरा लगाओगे तो जवाब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी पर ही आएगा। मित्रों, कबीर साहब ने बहुत खूब कहा है, कबीर लोहा एक है, गढ़ने में है फेर, ताही का बख्तर बने ताही की शमशीर। लोहा ही होता है, गढ़ने में परिवर्तन हो। यही उत्तर प्रदेश था, यही पुलिस थी, मगर शासन किसके हाथ में है, इसका परिवर्तन है। आज श्रीकांत शर्मा यहां बैठा है। श्रीकांत को मैंने मेरे साथ कार्यालय में काम करते हुए देखा है। इतने युवा कार्यकर्ता को इतने बड़े राज्य का हमने ऊर्जा मंत्री बना दिया। जिले में, मुझे बताओ भैया, जिले में बिजली की स्थिति में सुधार हुआ है या नहीं हुआ है? शहरों में 24 घंटा बिजली आती है या नहीं आती? गांव में 20 से 23 घंटा बिजली आती है या नहीं आती? पहले आती थी क्या? तो कबीर साहब यही कहते हैं कि लोहे से ढाल भी बन सकती है, शमशीर भी बन सकती है। शासन अगर अखिलेश के हाथ में है तो गुंडों का राज होगा, शासन अगर भाजपा के हाथ में है तो विकास का रास्ता प्रशस्त होगा। लगभग 2,61,00,000 शौचालय बना रहे। 2,61,00,000 घर ऐसे थे जिसमें शौचालय नहीं था। मित्रों, वो परिवार की महिलाओं की स्थिति की आप कल्पना करते हो? इसलिए उत्तर प्रदेश में शौचालय को इज्जत घर नाम दिया है, जिसने महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। आजादी के 70 साल के बाद वो मां, बहन, बेटी शर्मसार होती थी। आज मोदी जी ने ये 2,61,00,000 परिवारों की 10 करोड़ बहनों को, भाइयों को आज शौचालय देकर उनका सम्मान करना का काम किया। मातृवंदना योजना में 40 लाख लोगों को लाभान्वित किया गया। 1,41,00,000 घर ऐसे थे जिसमें आजादी के 70 साल के बाद बिजली नहीं थी। अब ये कहते हैं हम मुफ्त बिजली देंगे। अरे भाई अखिलेश, आप तो बिजली ही नहीं दे पाएंगे, मुफ्त की क्या बात करते हो आप? जो बिजली नहीं दे पाया वो मुफ्त दे सकता है क्या? बताओ भाई, दे सकता है क्या? 1,41,00,000 घरों को निःशुल्क विद्युत देने का काम श्रीकांत शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने।
स्वनिधि योजना में 8,80,000 रेहड़ी पटरी वाले भाइयों को मोदी जी ने लोन देकर उनके जीवन को कोरोना काल में पटरी पर चढ़ाने का काम किया है। समाजवादी की पार्टी की सरकार थी, गुंडा राज था या नहीं था बताओ भाई, जरा जोर से बोलो, था या नहीं था? बाहुबली परेशान करते थे या नहीं करते? बहन बच्चियों को सम्मान, उसका अपमान होता था या नहीं होता था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो बाहुबली से पहले पुलिस डरती थी, वो पुलिस से डरकर गले में पट्टी लगाकर सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। और जब इन पर गाज गिरती है, अखिलेश जी के पेट में दर्द होता है। कहीं आजम खान, कहीं मुख्तार अंसारी, न जाने कितने कितने फैला कर रखे थे। आजम खान को पकड़ा तो सीआरपीसी की सारी धाराएं कम पड़ गई, इतने केस आजम खान पर लद गए। और मित्रों, मैं आपको ये कहने आया हूं, सिर्फ 2,000 करोड़ की भूमि, सरकारी संपत्ति, ये माफियाओं ने जो कब्ज की थी, उसको खाली कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ ने किया है। यहां बहुत सारी माताएं बहनें भी बैठी हैं। अब तो बोतल का जमाना आ गया है, परंतु पहले मटकी लेने जाते थे तो मटकी को ठीक से टकोरा लगाते थे या नहीं लगाते थे? जरा जोर से बोलो भाई, लगाते थे या नहीं लगाते? तो ये 100 रुपये की मटकी को टकोरा लगा कर लेते हैं। 5 साल तक जिनको यूपी देना है, इस पर तो एक बार टकोरा लगा देना। और अगर टकोरा लगाओगे तो जवाब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी पर ही आएगा। मित्रों, कबीर साहब ने बहुत खूब कहा है, कबीर लोहा एक है, गढ़ने में है फेर, ताही का बख्तर बने ताही की शमशीर। लोहा ही होता है, गढ़ने में परिवर्तन हो। यही उत्तर प्रदेश था, यही पुलिस थी, मगर शासन किसके हाथ में है, इसका परिवर्तन है। आज श्रीकांत शर्मा यहां बैठा है। श्रीकांत को मैंने मेरे साथ कार्यालय में काम करते हुए देखा है। इतने युवा कार्यकर्ता को इतने बड़े राज्य का हमने ऊर्जा मंत्री बना दिया। जिले जिले में, मुझे बताओ भैया, जिले जिले में बिजली की स्थिति में सुधार हुआ है या नहीं हुआ है? शहरों में 24 घंटा बिजली आती है या नहीं आती? गांव में 20 से 23 घंटा बिजली आती है या नहीं आती? पहले आती थी क्या? आती थी क्या? तो कबीर साहब यही कहते हैं कि लोहे से ढाल भी बन सकती है, शमशीर भी बन सकती है। शासन अगर अखिलेश के हाथ में है तो गुंडों का राज होगा, शासन अगर भाजपा के हाथ में है तो विकास का रास्ता प्रशस्त होगा।